नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन आया है और उस डिसीजन में कहा गया है कि जो पेंशनर हैं उन पेंशन पे चले जाएं तो बाद में उनकी रिकवरी नहीं की जा सकती, कोई पे स्केल की वजह से कि उसका पीछे से पे स्केल कम कर दिया या उसकी जो कैलकुलेशन की वो इनकरेक्टली की, सही तौर पे नहीं की और उसकी वजह से फिर से उसकी रिकवरी कर ले। ये केस है जगदीश प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स और ये सिविल अपील नंबर 1635 है 2013 की। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो है माननीय जस्टिस संदीप मेहता जी और जस्टिस आर महादेवन। तो इसमें अपनी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है उसके ऊपर से आप रिकवरी करते हैं जो पेंशन पे है, तो ये एक दंडात्मक कार्रवाई है, आप ये नहीं कर सकते। और स्टेट गवर्नमेंट उनको पे स्केल को घटा दे और फिर रिकवरी बना दे और उस रिकवरी को फिर वसूले, ये सब गलत है। इसमें एक एम्प्लॉय थे बिहार गवर्नमेंट के और उनकी 8 साल रिटायरमेंट के बाद में उनको नोटिस आया कि 63,765 रुपया आपको रिकवरी देनी है। आप ये रिकवरी किस्तों में देंगे या एक मुश्त देंगे, इस तरह से उनसे ये पूछा गया। कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। रिटायरमेंट के बाद में वो आराम से अपना जीवन जी रहे हैं और तुमने गलती की, उस गलती की सज़ा के लिए उससे 8 साल बाद, इतने साल बाद आप रिकवरी कर रहे हो, ये गलत है। बहुत ही ये नेचुरल जो जस्टिस है उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता है, जब वो रिटायर हो गया तो वो रिश्ता ख़त्म हो गया। वो रिश्ता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है। अब आप इंक्वायरी करें उस पे जांच पे ये पाएँ कि साहब इनको जो है गलत ढंग से इनकी पेंशन फिक्स हुई, गलत ढंग से इनकी जो सैलरी थी वो फिक्स हुई, चाहे उसमें ऑडिट का ऑब्जेक्शन हो, कोई भी हो, आप इस तरह की रिकवरी नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा जजमेंट है। इसमें जो एपेलेंट है जिसने ये डाली है वो बिहार गवर्नमेंट में 1966 में सप्लाई इंस्पेक्टर था, फिर उसकी 15 साल बाद में मार्केटिंग ऑफिसर की प्रमोशन कर दी और उसके 25 साल बाद में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर की प्रमोशन कर दी। 31 जनवरी 2001 को ये बिहार गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बिहार सरकार से रिटायर हो गया। अब बिहार सरकार ने अब जाके कहा कि साहब इसको जो फैसिलिटी दी, जो प्रमोशन दी, वो जो सिस्टम था ऑटोमेटिकली प्रमोट करने का, वो गलत था। उस सिस्टम को हम पीछे से बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली हम उसको पीछे से बंद करते हैं। तो जब वो पीछे से ख़त्म कर दिया पिछले दिनों से, तो
उसके हिसाब से उसकी जो सैलरी थी वो मॉडिफाइड कर दी, उसकी जो प्रमोशंस थी वो सारी मॉडिफाइड कर दी, और उसके हिसाब से जो पेंशन थी वो भी घटा दी, और कहा कि साहब तुम्हारे ऊपर रिकवरी बन रही है इतनी 63,765 रुपये की, आप ये जो है आप दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है, आप ये कर नहीं सकते हो। चाहे जो आपने एक्सेस किया है वो आपकी मिस्टेक से हुआ है या जो भी है, जो भी आपने पे फिक्सेशन की, आप एम्प्लॉय से जो रिटायर हो चुका है ये पैसा वापस नहीं ले सकते। इन्होंने जो है पहले पटना हाई कोर्ट को मूव किया। पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन देते रहे सेक्रेटरी को, इनको उनको, उन्होंने किसी ने सुना नहीं, और उनके सारे जो रिप्रेजेंटेशन थे उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने पटना हाई कोर्ट को कहा कि साहब अथॉरिटी इसका कोई जवाब नहीं दे रही, तो पटना हाई कोर्ट ने जुलाई 20, 2009 को गवर्नमेंट को कहा कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कंसीडर करें। इसके बाद अक्टूबर 8, 2009 में जो सेक्रेटरी थे फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उन्होंने इनके रिप्रेजेंटेशन को फिर रिजेक्ट कर दिया, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा। तो ये फिर हाई कोर्ट पहुँचे, और हाई कोर्ट में इन्होंने सिविल रिट पटिशन 23 फरवरी 2010 को दिया। फरवरी 23, 2010 को पटना हाई कोर्ट ने इनका जो अपील इन्होंने फाइल की थी उसको डिसमिस कर दिया। इसके बाद इन्होंने रिव्यू पटिशन हाई कोर्ट में 23 मार्च 2011 को किया। इसको भी पटना हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और इसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनके पिटीशन को सुना और पाया कि भाई आप रिटायर होने के बाद में उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं, अब वो तुम्हारे एम्प्लॉय नहीं है। तुम्हारा जो रिश्ता था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, ये उसी दिन ख़त्म हो गया जिस दिन वो पेंशन पे चले गए। तो आप उनकी इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं? और आपने जो गलतियां की उसके हिसाब से आप उनकी पेंशन को कैसे कम कर सकते हैं? आप कैसे उनके ऊपर रिकवरी बना सकते हैं? ये सब का सब गलत है। और उन्होंने कहा कि चाहे गलती भी की हो, चाहे इनकरेक्टली कैलकुलेट किया हो, जो मर्ज़ी किया हो, आप पेंशनर से रिकवरी नहीं कर सकते। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, और इस जजमेंट को इसके अच्छे दूरगामी परिणाम होंगे। जो पेंशनर को बार बार रिकवरी भेज देते हैं पीछे की, तो अब वो नहीं रिकवरी की जाएगी। सही किया, गलत किया, जो किया, आप रिकवरी नहीं कर सकते। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपसे अनुरोध है जीएससी पोस्ट की वीडियो देखते रहें। नमस्कार।